हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो है वो आपके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल या एनएपीएस पोर्टल है उसके ऊपर अपनी अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो। आप किस प्रकार से अपनी मनचाही अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो और उस पोस्ट के अगेंस्ट है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो हाउ टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटीज ऑन अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल। दोस्तों, पहले भी मैंने अपने चैनल पे इस प्रकार की वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं, लेकिन दोस्तों उस समय जो इसका इंटरफेस था एनएपीएस पोर्टल का और अब जो इंटरफेस है उसमें काफी बदलाव आ चुका है। तो कैंडिडेट्स की भी डिमांड है, मेरा भी आप लोगों के लिए ये एक मोटिव वो बनता है, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना बनता है जिसमें मैं आप लोगों को ये चीज इंटीमेट कर सकूं कि किस प्रकार से अब आप नया जो ये चेंजेस हुआ है उसके बाद में किस प्रकार से आप अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको apprenticeshipindia.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर आना होगा। इसके ऊपर आप जैसे ही आओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस है वो दिखाई देगा। इसमें आपको राइट साइड में ब्राउन कलर का एक ऑप्शन दे रखा है लॉगिन एंड रजिस्टर का। इस पे आपको जैसे आप इसके ऊपर लाओगे माउस को तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। यदि आप स्टूडेंट है अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो कैंडिडेट का ऑप्शन दिया हुआ इसी को आपको सिलेक्ट करना है। इसको आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लॉगिन लॉगिन एज ए कैंडिडेट, रजिस्टर एज ए कैंडिडेट। आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट रखना है। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी वही इसमें काम करेगी जिसका आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यूज किया था। अदर ईमेल आईडी आप इसमें यूज है वो नहीं कर सकते हो। नीचे फिर कैप्चा दे रखा है, कैप्चा डालना है, लेकिन उससे पहले आपके ईमेल आईडी के ऊपर या मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी है वो फिलअप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सॉरी मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे सर्च करूँ, हालांकि मैंने इसको ब्लर कर रखा है अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए। आप भी अपनी ईमेल आईडी इस प्रकार से इसमें डाल सकते हो। जैसे ही ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे उसके बाद नीचे आपको कैप्चा दे रखा है, इसमें आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के लिए कैप्चा एंटर आपको यहाँ पे ध्यान से करना है। अब जैसे ही या कैप्चा मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स की डिटेल दिखाई देगी, कैंडिडेट्स का कोड दिखाई देगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आपको अपना ओटीपी है वो फिलअप करना है। मैं यहाँ पे अपना ओटीपी है वो फिलअप कर देता हूँ। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा और आपकी जो ईमेल आईडी उस पर भी आएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने प्रोफाइल में यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। पहले भी डैशबोर्ड अलग प्रकार का था, अब डैशबोर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसमें आपको जर्नी ओवरव्यू देखिए, कॉन्टेक्ट आपके यदि पहले से जनरेट है, साइन है तो वो दिखाई देंगे, एप्लीकेशन से इन्विटेशन से वो दिखाई देंगे, अप्रेंटिसशिप मेला लोकेशन री केवाईसी, बेनिफिशियरी आईडी वगैरह कुछ ऐसी है। और नीचे की साइड में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर द लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई दे जाएगी जो कि देश भर की जितनी कंपनीज है उसमें निकली हुई है। लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। यदि आप अपने मनचाही अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो आईओसीएल की भर्ती निकली है या ओएनजीसी की निकली है या किसी प्राइवेट कंपनी की निकली है, तो आप उसके लिए यदि पर्टिकुलर किसी वैकेंसी को सर्च करना चाहो पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए कि आपके नज़दीक कौन सी रहेगी, आप कहाँ के लिए या किस प्रकार की कंपनी आपको चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फीचर आप लोगों को दे रखा है। माई अपॉर्चुनिटीज एक आपको ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रखा है। आपको माई अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप माई अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल अपॉर्चुनिटीज, एप्लीकेशंस, इन्विटेशंस, रिकमेंडेड, आपको ऑल अपॉर्चुनिटी रखना है। यदि आप कोर्स टाइप के हिसाब से सर्च करना चाहो तो यहाँ पे ऑप्शनल या डेजिग्नेटेड जो भी आप करना चाहो, मान लो डेजिग्नेटेड है तो आप डेजिग्नेटेड सर्च कर सकते हो, ऑप्शनल तो ऑप्शनल। इंडस्ट्री वाइज यदि आप सर्च करना चाहो एयर स्पेस, एग्रीकल्चर, अपैरल, ऑटोमोबाइल तो यहाँ से कर सकते हो। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यदि सर्च करना चाहो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी आपको सर्च करने को यहाँ पे मिल जाएगी। हर प्रकार की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोर्स नेम के हिसाब से करना है तो यहाँ पे लोकेशन, मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपको दिल्ली से ही है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जयपुर से है तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, मान लो मैं यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जयपुर। इस पे क्लिक करोगे तो जयपुर में जितनी वैकेंसी निकली है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आप देख सकते हो ये जयपुर की वैकेंसीज है जो यहाँ पे निकल के आई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो।
यदि आप एस्टेब्लिशमेंट नेम, ज्यादातर काम यही आती है, सर्च बाई एस्टेब्लिशमेंट नेम, तो आपको जिस एस्टेब्लिशमेंट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहती है, उसकी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट का नाम डालना है जैसा एनएपीएस पोर्टल पे उसने रजिस्ट्रेशन करेगा। मानो आप आईओसीएल का सर्च करो तो आपको यहाँ पे सर्च करना है इंडियन ऑयल। तो आप जैसे इंडियन ऑयल, तो यहाँ पे इंडियन ऑयल काफी सारी आ चुकी है। मान लो आप किसी भी इंडियन ऑयल के लिए, या आप आईओसीएल यहाँ पे सर्च करोगे तो आईओसीएल के नाम से आपको अपॉर्चुनिटी है वो देखने को मिल जाएगी। आईओसीएल जैसे करोगे तो आईओसीएल गुवाहाटी रिफाइनरी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नीचे के साइड में देख सकते हो आईओसीएल गुवाहाटी रिफाइनरी में जो अपॉर्चुनिटी निकली है वो आपको देख सकती है। यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, कहाँ के लिए निकली है, कब पोस्ट हुई है, लोकेशन, ड्यूरेशन कितना रहेगा, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। व्यू डिटेल्स का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, व्यू डिटेल्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स है इसके बारे में देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे फिर आपको एक ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर आपसे ये लोकेशन पूछेगा। लोकेशन यहाँ पे गुवाहाटी रिफाइनरी में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, आपको डेमो ही यहाँ पे देना है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। तो इस प्रकार से आप एस्टेब्लिशमेंट के नेम से सर्च कर सकते हैं, या हर एस्टेब्लिशमेंट होती है उसकी एक आईडी बनी होती है जो E0 से स्टार्ट होती है, वो भी आप यहाँ पे सर्च करके और सर्च कर सकते हो। जेंडर वाइज सिलेक्ट करना है मेल फीमेल तो वो आप यहाँ कर सकते हो। डिसेबल पर्सन के लिए सिलेक्ट करना है, या स्टाइपेंड के रेंज के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है तो वो भी आप यहाँ से है वो कर सकते हो। तो काफी सारे फीचर्स है वो आप लोगों को दे रखे हैं। मेरे आप लोगों को यही सजेशन है, आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट यहाँ पे होनी जरूरी है, तभी आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। तो दोस्तों जो प्रोसेस मैंने बताई उसी प्रोसेस से आपको अपनी अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे सर्च करनी है। इस प्रकार से आप अपनी मनचाही लोकेशन, मनचाही कोर्स, मनचाही एस्टेब्लिशमेंट है वो सर्च कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो समय समय पे मैं देता रहता हूँ। और अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो सून।